साथियों नमस्कार। आज शनिवार है, अगस्त माह की 16 तारीख। आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो मिशन सुदर्शन चक्र से जुड़ा है। जब कल दोस्तों मोदी जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने इस मिशन का जिक्र किया। दोस्तों ये 10 वर्षीय मिशन है। इसका उद्देश्य भारत के प्रमुख प्रतिष्ठानों और संस्थाओं की सुरक्षा करना है। बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, दोस्तों दूसरा पॉइंट भी इसी भाषण से जुड़ा हुआ है। इसी भाषण में मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की बात की। दोस्तों ये योजना 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है। इसमें आने वाले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां प्रदान की जाएगी। दोस्तों निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में जो पहली बार नौकरी प्राप्त करेगा, उस युवा को 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट दोस्तों मोदी जी के लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने से संबंधित है। दोस्तों मोदी जी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया है और ऐसा करने वाले दोस्तों वो तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी 17 बार और इंदिरा गांधी जी 16 बार लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहरा चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट दोस्तों सीसीआई यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया से जुड़ा है। दोस्तों इस सीसीआई के महासचिव एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी बन गए हैं। दोस्तों सीसीआई की स्थापना फरवरी 1947 में पूर्व सांसदों और वर्तमान सांसदों के बीच एक सामाजिक मंच को तैयार करने और उनके बीच तालमेल को बढ़ाने के लिए की गई थी। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो सीसीआई के अध्यक्ष का भार देखते हैं, अध्यक्ष का पदभार संभालते हैं। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट दोस्तों यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच हुए होने जा रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025। आपसे पूछा जाएगा आपकी आने वाली परीक्षा में कि उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो आपको ध्यान रखना है यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर राजस्थान में है। बात करें सातवें पॉइंट के बारे में। दोस्तों सातवां पॉइंट भूजल संदूषण पर केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ा है। दोस्तों केंद्रीय भूजल बोर्ड ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया गया है कि सर्वाधिक नाइट्रेट से प्रदूषित भूमि का जल यानी भौम जल राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है, जबकि फ्लोराइड से प्रदूषित राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। यूरेनियम से प्रदूषित भूजल है दोस्तों, वो राजस्थान और पंजाब में सर्वाधिक है। बात करें आठवें पॉइंट के बारे में। आठवां पॉइंट दोस्तों तमिलनाडु सरकार की एक योजना से जुड़ा हुआ है। दोस्तों तमिलनाडु की सरकार ने मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों और दिव्यांगों को उनके घर तक राशन पहुंचाना है। दोस्तों बुजुर्गों का आशय है 70 वर्ष से अधिक जो जिनकी उम्र है, उनको बुजुर्गों की श्रेणी में माना जाएगा और दिव्यांग है जिनके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, उनको दोस्तों घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में। 9वां पॉइंट दोस्तों बीएसएफ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बीएसएफ में पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है। दोस्तों इससे लाभ ये होगा कि सैनिकों को प्रमोशन के पर्याप्त अवसर मिलेंगे और 23,710 सैनिकों को दोस्तों तत्काल रूप से प्रमोशन दिया जाएगा। दोस्तों बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। याद रखना है दोस्तों बीएसएफ का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बात करते हैं अंतिम पॉइंट के बारे में। दोस्तों अंतिम पॉइंट है वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने बौद्धिक संपदा कार्यालय के नए विस्तारित भवन अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण भवन का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये भवन द्वारका नई दिल्ली में बनाया गया है। दोस्तों इस कार्यालय का कार्य है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और औद्योगिक डिजाइन के लिए मंजूरी प्रदान करना। दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है वो प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज का करंट अफेयर का कैप्सूल आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।